हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा की नई सीरीज, जिसमें हम जावा लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये सीरीज बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है और ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। सो कोई भी ये सीरीज को देख के जावा सीख सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि क्या हम जावा सीख सकते हैं बिना सी या सी प्लस प्लस को सीखे। तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ, हम जरूर जावा को सीख सकते हैं। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस नहीं भी आती हो तो भी हम जावा को सीख सकते हैं। हम जावा को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही ये वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ जावा। जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। लेकिन अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं कि जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें दो सवाल आते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम करने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जैसे दो इंसान को बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई दूसरी और लैंग्वेज हो, उसी तरह हम अगर कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हैं या फिर उससे कुछ आउटपुट पाना चाहते हैं, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिससे वो कंप्यूटर समझ सके। उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। ये सीरीज में हम सिर्फ जावा को ही सीखेंगे। तो अब देखते हैं वह जावा इज सो पॉपुलर। जावा इतना पॉपुलर क्यों है। पहले तो जावा इज ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि जावा बिल्कुल फ्री है और कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अभी हम जावा की हिस्ट्री को देखते हैं। सन माइक्रो सिस्टम नाम का एक अमेरिकन कंपनी था। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था ताकि वो डिवाइसेस रिमोट से कंट्रोल हो सके। सेटअप बॉक्स एक एग्जाम्पल है उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का। जो टीम उस सॉफ्टवेयर को बना रहा था उसको ग्रीन टीम भी कहा जाता था। वो सब इंजीनियर कुछ दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो जनवरी 1991 में जेम्स गोसलिंग और उनके कोलिग बिल जॉय, पैट्रिक, माइक और कुछ इंजीनियर्स इसके बारे में, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किए। उनका प्रॉब्लम ये था कि वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। तो उनको सॉल्यूशन के नाम पे एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए था जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। अब हम कह सकते हैं कि जावा को पहले एक सॉल्यूशन के तौर पे डेवलप किया गया था। तो मिस्टर गोसलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में जुट गए। पैट्रिक ने ग्राफिक्स डिज़ाइन का भार संभाला और माइक ने बिजनेस डेवलपमेंट में फोकस किए। फाइनली 1995 में जावा डेवलप हो गया और पहले उसका नाम दिया गया ओक। लेकिन उस टाइम ओक नाम पे कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर हुआ था। तो फिर से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखने के लिए पूरे ग्रीन टीम इकट्ठा हुए। सब ने अपना अपना सोचा हुआ नाम गोसलिंग को बताए। लेकिन गोसलिंग चाहते थे एक ऐसा नाम देने के लिए जो सुनने के लिए अच्छा लगे और बोलने में आसानी हो। तो गोसलिंग ने जावा नाम देने का सोचा। इसके पीछे एक रीज़न था।
कि गोसलिंग और टीम वो लैंग्वेज को डेवलप करते समय बहुत सारे कॉफ़ी पीते थे। तो एक कॉफ़ी का ब्रीड का नाम होता है जावा। तो उसीलिए उन्होंने जावा नाम देना सही समझा। जनवरी 2010 में ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया। तो इसीलिए हम आज जानते हैं जावा एक ओरेकल प्रोडक्ट है। अभी हम देखते हैं जावा एप्लीकेशंस, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ये 4 तरह के एप्लीकेशंस जावा के हैं। इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं और इसे हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो जो मैंने नोट दिया है उसको आप पढ़ लो। जावा इज एवरीवेयर। अब हम देखते हैं कि जावा हर जगह पे है। हर जगह मतलब स्मार्टफोन पे है, क्लाउड पे है, एम्बेडेड डिवाइसेस पे है, सर्वर मशीन में है, क्लाइंट मशीन में है। जावा हर जगह पे है। अगर आपको ये क्लाउड, एम्बेडेड डिवाइस, सर्वर, क्लाइंट ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब को क्लियर करेंगे। जावा प्रिंसिपल। जावा प्रिंसिपल क्या है? ओरा। ओरा का मतलब है राइट वंस, रन एनीवेयर। इसका मतलब यह है कि जावा कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार लिखेंगे और किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसे रन कर सकते हैं। इसको भी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे।